हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री के मेरा क्लास 12 का टॉपिक है प्रासरण एवं प्रासरण दाब। देखिए मेरा चैनल है मैथ विद पप्पू सर। इसमें आपको टॉपिक मिलेगा टॉपिक वाइज क्लास 12 के। देखिए लिखा हुआ है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि प्रासरण एवं प्रासरण दाब। सबसे पहले अर्धपरागमय झिल्ली को जानेंगे। इसे सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में SPM कहते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन से केवल सोलवेंट के अणु या कण परागमय होते हैं, सोलूट के अणु या कण नहीं पार करते हैं। यानी कि जो सोलवेंट होते हैं, जो घुला हुआ पदार्थ है, वही उसमें पार होता है। सोलूट के अणु या कण नहीं पार होते हैं। ये मेम्ब्रेन विच अलाउ द passed solvent but not the solute is known as a semi membrane, यानी कि SPM यानी अर्धपरागमय झिल्ली को हम क्या कहते हैं, SPM के नाम से जानते हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अर्धपरागमय झिल्ली से केवल सोलवेंट के अणु या कण पार होते हैं, सोलूट के अणु या कण पार नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल में जानते हैं कि अर्धपरागमय झिल्ली से जो पार होता है वहाँ उसका मतलब जैसे मान लो कि एनिमल के ब्लाडर है, सेलोफोन है, या फिर बात करो तो परचमेंट पेपर है, सब का सब क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली का एग्जाम्पल है। अब हम प्रासरण दाब के बारे में बात करते हैं, ऑस्मोसिस के बारे में। फ्रांस के भौतिक माने फ्रांस के जो भौतिक के जानकार थे, उनका नाम था एब नोलेट। उन्होंने 1748 में ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया, उन्हें प्रासरण दाब के बारे में बतलाया। ऑस्मोसिस शब्द ग्रीक शब्द है जो ओस्मो से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू पुश यानी ढकेलना। शुद्ध सोलवेंट को अर्धपरागमय झिल्ली से होकर विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या गमन प्रासरण कहलाता है। इसमें बात को समझना है, अर्धपरागमय झिल्ली से होकर विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्रण विलयन की ओर जो स्वतः प्रवाह माने स्वतः आता जाता है, उसी को प्रासरण कहा जाता है। द स्पॉन्टेनियस माने घटना, फ्लो ऑफ पैसेज ऑफ अ solvent into a solute or from the dilute solution to a concentrated on through a semi-permeable membrane is known as osmosis। यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर के द्वारा ऑस्मोसिस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी प्रासरण को रोकने के लिए प्रासरण दाब का प्रयोग किया जाता है। लंबे पौधा में मिट्टी से जल को ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है, यानी कि पेड़ पौधा में जो मिट्टी से पानी है ऊपर चढ़ता है ऑस्मोसिस प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब। जो मनुष्य अधिक नमक या नमकीन भोजन ग्रहण करते हैं, उनके शरीर में ऑस्मोसिस के कारण जल अधिक मात्रा में रहता है, जिससे शरीर के में सूजन हो जाता है। इस अवस्था को एडेमा कहते हैं। यानी अधिक नमक नहीं खाना चाहिए और ना ही अधिक नमकीन भोजन का खाना चाहिए, क्योंकि उससे भी शरीर में स्वेलिंग की बीमारी, सूजन हो जाता है। इस बीमारी का नाम है एडेमा। एडेमा नाम का बीमारी हो जाता है कब, अगर आप ज्यादा मात्रा में नमकीन चीज या नमक खाएंगे तब। अब है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब विलयन का प्रासरण दाब को पाई द्वारा सूचित किया जाता है। अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा सोलवेंट का सोल्यूशन की ओर ऑस्मोसिस से उत्पन्न हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ही आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से ये हाइड्रोस्टेटिक है। तो हम बताना चाहते हैं द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक pressure on the solution due to osmosis
of the pure solvent into it is known as its osmotic pressure। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब हुआ कि विलयन का प्रसरण दाब को पाई से सूचित करते हैं और यह घटना भी आपको अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। यह क्लास 12 के एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन